अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में हर साल 22 लाख मीट्रिक टन सेब का उत्पादन होता है। देखा जाए तो देश भर में जो सेब की कुल पैदावार होती है उसमें अकेले 70% का योगदान कश्मीर करता है। लेकिन खासतौर पर अगर आप देखें, इस समय जो लॉकडाउन से उभरी जो परिस्थितियां हैं उसमें सेब उत्पादकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले काफ़ी बर्फबारी से सेब की जो फसल है वो खराब हुई। अब लॉकडाउन के कारण एक तो माल की आवाजाही में बड़ी दिक्कत आ रही है, दूसरी जो सेब उत्पादक हैं उनकी शिकायत ये है कि जो कोल्ड स्टोरेज वाले हैं वो उनका माल छोड़ नहीं रहे हैं कि नहीं पैसा दीजिए, पैसा उनके पास आ नहीं रहा है बाहर से, तो पैसा कहाँ से दे, तो माल वो निकाल नहीं रहे हैं गोदाम से, जिससे कि हम आगे नहीं भेज पा रहे हैं। इसको लेकर सेब उत्पादकों ने प्रवास साक्षी से खास बातचीत में अपनी समस्याएं बताई हैं, कुछ प्रशासन से नाराजगी भी जताई है। उधर अगर हम बात करें, जो प्रशासन है खासतौर पे हॉर्टिकल्चर विभाग के जो निदेशक हैं वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सेब उत्पादकों की समस्या पर प्रशासन पूरी गंभीरता के साथ काम कर रहा है, पूरी मदद कर रहा है। आइए सुनते हैं सबसे पहले जो सेब उत्पादक हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, उसके बाद आपको मिलवाएंगे जो हॉर्टिकल्चर विभाग के निदेशक हैं, उनसे जानेंगे प्रशासन का भी क्या पक्ष है। हमारा नाम है फिरोज अहमद भट्ट। क्या मसला है? हमारा मसला ये है, एक्चुअली एक तो यहाँ बाहर तो 15 रुपये हम पेटी को देते हैं, यहाँ उससे डबल चढ़ता है 32 रुपया पर पेटी क्रेट के बगैर। क्रेट के मतलब अगर क्रेट समेत 38 रुपये महीने को पड़ता है यहाँ पर महीनों। अभी जो हमारा माल है उसका स्टोर का खर्चा बराबर नहीं होता है, क्योंकि इस वजह से हम ये ग्रोवर सब परेशान हो गए। ग्रोवरों का माल यहाँ पड़ा है, कल एक ग्रोवर यहाँ पड़ा था, अंदर 2200 रुपया उसने हाथ में ले लिया। यहाँ 2200 रुपया हाथ में ले लिया उसने। तो पिछले हफ्ते में आपने देखा होगा उधर हरिबल में जो वो मसला हो गया वो इसी की वजह से हो गया। उसका भी यही मसला था कि उसका दिमाग ही फिर हैंग हुआ। उसने कहा मैं क्या करूँगा अब, फिर उसको समझ नहीं आया, फिर वो चला गया हरिबल, उसने उधर अपने आप को डुबा दिया। तो अब यहाँ ये स्टोर वाले हमारे साथ कॉपरेशन भी नहीं देते, कुछ नहीं। आज अगर अभी हम माल निकालेंगे ये बोलते हैं अभी पूरा पेमेंट कर लो, फिर उसके बगैर भी माल सड़ जाता है यहाँ, उसके बगैर भी माल यहाँ सड़ जाता है। हाँ, 2014 से यही पोजीशन है, लेकिन अब हम तो अब निभा रहे थे फाइनेंस के जरिए, ऐसे ऐसे एडवांस लाते थे तो हम चला रहे थे। लेकिन 20 तारीख से हमारी हालत ऐसी हो गई कि अल्लाह बचाए, कहीं से 10 रुपये नहीं आ रहे। हमारे अकाउंट में ओडी है 50-50 लाख रुपए ऐसे पड़े, ग्रोवरों के पैसे हमारे पास पड़े। सब ग्रोवर हमको फ़ोन कर रहे हैं पेमेंट दे दो, पेमेंट दे दो, पेमेंट दे दो। हम आप हर किसी के साथ गुस्सा करते हैं, अरे कहाँ से लाएंगे अभी पेमेंट, हम लाएंगे कहाँ से, अभी माल यहाँ पेंडिंग पड़ा है, उसको कुछ आ भी नहीं रहा, लेकिन आपके पेमेंट हम दे देंगे। आगे लॉकडाउन आगे से पैसा ही नहीं आ रहा है, कहीं से पैसा ही नहीं रहा है और ना वो माल संभाल सकते। हम यहाँ से माल बेचते 4-4 दिन 2-2 दिन पहले यहाँ ये लवर मुंडा में गाड़ियों को रखते हैं, हमारे सेब गाड़ियों को, वो वहाँ ही पहले सड़ता है। एक तो यहाँ सड़ गए, फिर आगे वो पहुँचता नहीं, फिर आगे वाले बेच नहीं सकते, बेच नहीं, स्टोर वालों को क्या दे देंगे हम। अब कोई ग्रोवर उन्होंने माल ही यहाँ ही छोड़ दिया, वो चेमर ही नहीं खोलते। एक चेमर को तकरीबन 40 लाख रुपये खर्चा चढ़ता है, 10,000 पेटी को 40 से 45 लाख रुपये खर्चा चढ़ता है। अब हम बहुत परेशान हो गए, गवर्नमेंट हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ क्या करेंगे, हम तो बर्बाद हो गए इस साल। करेंगे आप, पेमेंट भी नहीं आ रहे बाहर से, हमारी पेमेंट वो भी नहीं आ रही है। यहाँ डीसी साहब ने बोला था कि आपके साथ कॉपरेशन करेंगे, 2 महीने आपके साथ इनको छुड़वाएंगे स्टोर वालों से, लेकिन ये नहीं मानते। ये बोलते जब सब करेंगे तो तब हम करेंगे। हमने इनको कहा कि आपको क्या सब, आप वैली की बात, यहाँ के तो 15 स्टोर टोटल है, 16 स्टोर वैली में, आप अपना हिसाब करो, हमारे साथ ये छोड़ दो, 2-2 महीने हम बच जाएंगे, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये मानते नहीं, बोलते हैं नहीं, जो जब बाहर करेंगे तब हम भी करेंगे। देखेंगे, अभी हमारा डिसीजन नहीं आया जो हमें, ये हर साल यही कहते, हर साल यही कहते हैं, लेकिन अभी तकरीबन 1 महीना लग जाएगा, अभी भी
अभी 1 महीना लगेगा यहाँ स्टोर में। मुझे लगता है कोई कोई ग्रोवर अब यहीं माल ही छोड़ जाएगा। खुदकुशी तो किया बहुत व्यापारियों ने की है खुदकुशी। ग्रोवर्स रो रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं जा रहा है, अकाउंट बैंक बैठे हैं, अभी ट्रांजैक्शन नहीं आ रही, किसी की ट्रांजैक्शन नहीं आ रही। तकरीबन 20 लाख पेटी पड़े हैं, तकरीबन 20 लाख। हाँ, तमाम वैली में 1 करोड़ होगा। 1 करोड़ अभी यहाँ लाशीपुरा में पड़ा है, यहाँ 17 स्टोर काम कर रहा है। अभी मैंने 20 तारीख तक जो माल भेजा था उसकी कंडीशन ठीक रही। 20 तारीख तक मैंने तकरीबन 20 मार्च तक 1000 रुपये तक मुझे रहा पोजीशन। लेकिन तब से कल हमने वही माल यहाँ 400, 500, 300 आज भाड़ा भी नहीं आ रहा है। 20 तारीख तक 1000 रुपये पर पेटी पे बचता था। 20 तारीख के बाद ऐसा हो लगा, अल्लाह बचाए, 400 भी नहीं हाथ में, 300 भी नहीं आते हाथ में। इस टाइम तक क्रेड को चढ़ता है इसका भाड़ा, 125 रुपये, 300 रुपये भी आ रहे हैं, 400 रुपये खर्चा आ रहा है, 300 सेब को 100 रुपये जेब से जाते, सेब भी जेब में, पेटी भी जेब में, सब कुछ खर्चा जेब में। हम करेंगे तो करेंगे। डीसी साहब को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ताकि हमारे साथ यहाँ कोऑपरेट करे कि थोड़ा बहुत हम बच जाए, ताकि हम बच जाए और जो ये नुकसान हमको हो जाए ग्रोवरों को होगा, ताकि इसमें भी थोड़ा रिलीफ दे सके हमको, व्यापारियों को। हम सेब के साथ करते हैं। इस साल हमको पिछले 2014 से आज तक हमको प्रॉब्लम हो गया है, मगर इस साल इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कहने की बात नहीं है। जब 2014 में हम लोगों को नुकसान हुआ तो हमने केस को फिर रिन्यू किया है, एनओसी किया है, तो उस टाइम हमने थोड़ा बहुत फिर जुगाड़ किया है तो इस सेब के लिए। अब हमको इस साल इतना नुकसान हुआ, अगर हम ज़मीन भी बेचेंगे तब भी बराबरी नहीं हो जाएगा। इस साल हमने 600 रुपये, 650 रुपये, 800 रुपये माल खरीदा है। उस टाइम किलो डिलशस हमने 750 रुपये खरीदा है, डिलशस हमने 600 रुपये खरीदा है। आज 300 रुपया हमको यहाँ भाड़ा चढ़ता है स्टोर का, 125 रुपये हर पूरे डब्बे को चढ़ते हैं। तो एसोसिएशन में हमने उन्होंने हमारे साथ वादा किया हम 2 महीना तुमको छोड़ेगा। उस टाइम डीसी साहब ने उनको बोला है इन ग्रोवरों को 2 महीना छोड़ दो, क्यों इन लोगों को बेचारों को नुकसान हुआ है। अगर ये भी बिजनेस करते हैं तुम्हारे साथ डील करता है, तुम लोगों को भी थोड़ा उठाना पड़ेगा, इन लोगों को भी थोड़ा उठाना पड़ेगा। मगर ये स्टोर वाले हमको गेट से बाहर माल निकालने नहीं देते जब तक ये पैसा नहीं लेता है। दूसरा उन्होंने रेट भी हेवी लिया है। इस साल उन्होंने 40 रुपये करीब पर क्रेट से हमको रेट लिया है। उनकी वजह से ही ज़्यादा नुकसान हुआ। किसी स्टेट में हमारा माल चलता नहीं है, दिल्ली में तो सब मंडी बंद है और अहमदाबाद भी मंडी बंद है, पंजाब में भी मंडी बंद है। साउथ लाइन ये माल पहुंचता नहीं है, क्या करेगा। आगे गर्मी भी बढ़ रहा है, व्यापारी बहुत परेशान है, खतरनाक परेशान है, नुकसान हुआ बहुत इस साल। इस टाइम भी यहाँ 1 करोड़ के करीब पेटी पड़ा है लाशीपोरा में। इस मतलब 28 तारीख है आज, 28 तारीख की मैं ये बता रहा हूँ। इस टाइम भी हर स्टोर में 1.5 अटके है, व्यापारी परेशान है। सब लोग हम सोचते थे क्या करेगा, हमको खुदकुशी करने की बगैर कोई जगह नहीं है। अगर गवर्नमेंट हमारा कोई मदद नहीं करेगा, क्या करेगा, हम लोग सब परेशान हैं। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि माल फेंका जा रहा है। ये कोई गलत वीडियो अपलोड कर रहा है। बेसिकली क्या होता है कि ये जो कोई देख रहा है कि दिखा रहा है कि माल फेंका जा रहा है, वो नहीं है हकीकत ये है कि कोल्ड स्टोर में जब हम कोल्ड स्टोर में रखते हैं फ्रूट एप्पल रखते हैं तो उसमें कोई एप्पल डैमेज होता है ऑलरेडी, तो वही नहीं रह पाता है, तो उसको सॉर्ट आउट करके बाहर निकालना पड़ता है। वो कोई 1% होगा जो राटन होता है, वो एट द टाइम ऑफ ग्रेडिंग वो निकलता है हर एक चीज़ में, हर एक वैरायटी में। इसी तरह एप्पल में भी एक राटन 1% या कोई 2% निकलता है। तो ऐसा नहीं है, कोई पैनिक नहीं है, ऐसा कोई बनाता है ये। तो बाकी जो माल है अल्लाह के फजल से जिस तरह से लास्ट ईयर का प्रोडक्शन था उसी हिसाब से इस साल का प्रोडक्शन भी हो गया। 2018 का प्रोडक्शन भी 2019 का प्रोडक्शन भी लगभग सेम है, बिल्कुल स्मूथली चला। गवर्नमेंट ने भी इस साल इंटरवीन किया 2019 में मार्केट इंटरवेंशन का, तो मार्केट इंटरवेंशन से भी काफ़ी सारा माल भेजा गया। और जो ट्रक का झंझट था या दूसरा कोई
पैसों का डायरेक्ट नहीं आता था, तो मार्केट इंटरवेंशन की वजह से वो पैसा भी उनके अकाउंट में चला गया आराम से। बड़ा सक्सेसफुल एक तजुर्बा रहा और इसी वजह से ग्रोवर्स का डिमांड भी आया कि वो नेफेड वाला जो सिस्टम है वो कंटिन्यू होना चाहिए। तो वो सरकार के साथ हमने टेकअप किया है, वो इंशाल्लाह इस साल भी हम उम्मीद करते हैं कि वो चलेगा। तो बाकी जब से लॉकडाउन हो गया मार्च 19 से, तो तब से स्टार्ट में थोड़ा बंदिश हो गई कुछ एक दिन, लेकिन बाद में हमने सरकार की नोटिस में लाया तो हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा तो अभी कोल्ड स्टोर पुलवामा में है और अगलर शोपियान में है, तो वहाँ से हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पास इशू करवा के वो माल बेचना शुरू करवाया। लगभग एवरेज 30 या 30 से ज़्यादा ट्रकें रोज़ाना बाहर चली जाती हैं, यूटी से एक्सपोर्ट जाती हैं, चाहे दिल्ली के मंडी में या दूसरी मंडीज़ में, जहाँ जहाँ मंडियाँ खुली हैं वहीं जा सकता है, तो वहाँ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मुझे लगता है 20-30 हज़ार मीट्रिक टन के करीब अभी कोल्ड स्टोरेज में माल है, तो वो भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि वो भी स्मूथली जाना चाहिए। हम बिल्कुल इन टच हैं विद हायर अथॉरिटीज़ और हमारी यही ख्वाहिश है कि वो नया जो माल आता है, नया जो फ्रूट आता है मार्केट में या जो हिमाचल से फ्रूट आता है, उससे पहले वो जाना चाहिए मार्केट्स में और उसकी ख़रीदारी होनी चाहिए।